मैंने उनको बोला कि ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ों को बिज़नेस का नाम दे रहे हो आप, ये सब स्कीम वाली चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बात को 10 मिनट ध्यान से सुन लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन उसका सारा जवाब मैं दूंगा। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि आरसी बिज़नेस करने का नया तरीका है तो कोई पुराना तरीका होगा। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा जन्म लेते ही कस्टमर बन जाता है। उसकी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ से लाते हैं? अगल बगल की दुकान से लाते हैं ना, उसको रिटेलर बोला जाता है। अच्छा, रिटेलर बनाता है क्या? ये भी नहीं बनाता। रिटेलर बनाता है क्या कोई प्रोडक्ट? नहीं, रिटेलर तो होलसेलर से लेता है, होलसेलर से। ये भी नहीं बनाता सर, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, ये भी एजेंसी से लेती है और एजेंसी को कंपनी देती है। इस चैनल को आप समझ रहे हो, ये ट्रेडिशनल मार्केट बोला जाता है इसको। तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा जन्म लेते ही कस्टमर बन जाता है और उसको कोई भी सामान खरीदना हो तो डायरेक्ट कंपनी नहीं देती है, ऐसे ऐसे खरीदना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक कलम है, उसको कंपनी 80 पैसे में बनाता है, 20 पैसा अपना मुनाफा रख के 1 रुपये में एजेंसी को देता है। एजेंसी भी यहाँ पे बोलता है कुछ परसेंटेज लेके आगे दूंगा, 1/10 में इसको देता है, 1/20 में इसको देता है, यहाँ आते 1/30 और यहाँ 1/40 में मिल जाना चाहिए। लेकिन ये कलम 1/40 में ना मिल के कंपनी क्या करती है कि अपने लागत का 50% पैसा और खर्चा करती है, वो एडवर्टीजमेंट पे करती है, प्रचार प्रसार विज्ञापन पे। और एडवर्टीजमेंट का भी पैसा कहाँ से वसूला जाता है? तो यही कस्टमर पे ऐड करके 1 रुपया 90 पैसे में कलम को दिया जाता है। यानी कंपनी ने बनाया 1 रुपया में, कस्टमर को मिला है अप्रोक्स डबल का, 2 रुपये का। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये सिस्टम एक तरीका गलत है। उन्होंने कहा कि 1 रुपये का सामान कस्टमर को 2 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। तो आज से 70 साल पहले कनाडा में जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने एक सर्वे किया, एक पूरे व्यवस्था को 3 भागों में कर दिया। इन्होंने कस्टमर को नंबर 1 पे रखा, कंपनी को 2 पे और बीच वालों को 3 पे। उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम का हीरो कस्टमर है, अगर इसको हटा देंगे तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, इसीलिए इसको नंबर 1 पे रखा गया। फिर देखा गया कि कस्टमर रहेगा और बीच वाले रहेंगे तो क्या सिस्टम चलेगा? अगर कंपनी को हटा दिया जाए तो देखा गया कि अगर कंपनी नहीं रहेगी तो भी सिस्टम नहीं चलेगा, इसलिए इसको नंबर 2 पे रखा गया और बीच वालों को नंबर 3 पे रखा गया। फिर देखा गया कि इनकम सबसे ज़्यादा किसको आता है इस व्यवस्था में, राहुल जी। तो देखा गया कि ये बीच वाले एजेंसी से लेकर रिटेलर तक जितने भी लोग ये बिचौलिए बैठे हुए हैं, ये साल का 7.5 लाख करोड़ इनको कंपनियां देती है सिर्फ माल पहुंचाने का। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे ऐश्वर्या, सलमान, शाहरुख जितने भी है आगे टीवी पे ऐड करते हैं, इनको जो है साल का 2.5 लाख करोड़ रुपया कंपनी खर्च करती है इनकी। यानी कि इनकम पूरे व्यवस्था में सबसे ज़्यादा कौन कमा रहा है? तो बीच वाले कमा रहे हैं। इनकम में नंबर 1, कंपनी चल गई, ये भी नंबर 1। लेकिन जिसके बदौलत सब लोग घरों में पैसा आ रहा है, क्या कस्टमर को पैसा आता है खरीदारी करने से? तो देखा गया नहीं, जीरो इनकम। सिस्टम का तो हीरो है लेकिन इनकम में जीरो है। एक कस्टमर दिन रात मेहनत करता है, 12 घंटे की जॉब करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, श्रम बेचता है, 12 घंटे में 20 से 30 हज़ार की मान के चलो इनकम करता है। अभी 30 का 30 हज़ार जब सैलरी आती है तो ये मार्केट में खर्च कर देता है अपने घर के जरूरत के प्रोडक्ट के लिए। 30 हज़ार खर्च करता है लेकिन प्रोडक्ट इसके घर में 15 हज़ार का ही आता है, क्योंकि 1 रुपये का सामान 2 रुपये में खरीदता है। तो शास्त्रियों ने कहा कि ये आदमी अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, बीवी बच्चों के लिए मेहनत करता है 12 घंटा, लेकिन 6 घंटे का पैसा ही अपने परिवार को दे पाता है, बाकी का 6 घंटे का पैसा तमाम जिंदगी इनको देता है। और यही कारण है कि इंडिया में 80-20 का रेशियो चल रहा है। खरीदारी करने वाले 80% लोग गरीब होते जा रहे हैं और 20% लोग अमीर होते जा रहे हैं। शास्त्रियों ने कहा कि इस कस्टमर के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में अगर जब तक कस्टमर खरीदारी करते रहेंगे उनको ऐसे ही खरीदारी करना पड़ेगा। अगर इनको व्यवस्था बदलनी है तो ये काम करना पड़ेगा। आज से 70 साल पहले अमेरिका में एक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसका नाम BSM मार्केटिंग रखा गया, MLM मार्केटिंग उसका नाम रखा गया, नेटवर्क मार्केटिंग रखा गया अमेरिका में। आज अमेरिका में 80% जो लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से सामान खरीदते हैं। आप सर्च कर लेना गूगल पे, 20% जो लोग हैं वहाँ बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, वहीं से खरीदारी करते हैं। व्यवस्था खत्म हो गई है। इंडिया में जो है एक कंपनी आई, उसने कहा कि ये काम करो, इस व्यवस्था से कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो व्यवस्था बदल दो और अमेरिका वाली व्यवस्था पे काम करो। और इसने क्या किया कि यहाँ से कस्टमर को हटा दिया, कंपनी और कस्टमर को मिला दिया और बीच वालों को हटा दिया। बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सामान कस्टमर को डायरेक्ट कंपनी भी दे सकती है। और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो कंपनी ने कहा कि सबसे पहला फ़ायदा क्या मिलेगा, यहाँ 1 रुपये का सामान 2 रुपये में खरीद रहा है, यहाँ 1 रुपये का सामान 1.45 में खरीदेगा। दूसरा फ़ायदा, यानी कि पहला प्रोडक्ट सस्ता मिल गया इसको कस्टमर को बीच वालों को हटा देने से। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे डुप्लीकेसी की गारंटी है। आज हमेशा टीवी में पेपर में आ रहा है, एक नकली तेल पकड़ा गया, नकली घी पकड़ा गया। डुप्लीकेसी की 100% गारंटी है। यहाँ कंपनी टू कस्टमर प्रोडक्ट आएगा तो 100% प्रोडक्ट की क्वालिटी शुद्ध मिलेगी। ठीक है। तीसरा फायदा क्या बताया
कि एक कस्टमर रिटेलर से सामान खरीदता है, आज तक एमआरपी पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया रिटेलर, यहाँ से अगर सामान खरीदेगा डायरेक्ट सेलिंग से तो एमआरपी से भी 15% से 20% का डिस्काउंट हाथ के हाथ मिलेगा। चौथा फायदा, इसने कहा कि कस्टमर जो है रिटेलर से सामान खरीदता था, कोई बिल नहीं मिलता था इसको, जीएसटी की चोरी यहाँ पे हो रही थी, ब्लैक मनी इकट्ठा हो रहा था। अगर यहाँ से सामान खरीदेगा तो 1 रुपये का भी सामान जीएसटी बिल के साथ ही दिया जाएगा। पांचवा फायदा, एक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट यूज करते करते अरबों खरबों रुपया इंग्लैंड अमेरिका भेज दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट सारे स्वदेशी हैं, इंडिया की कंपनी है, इंडिया के प्रोडक्ट हैं। और छठा और सबसे बड़ा फायदा क्या मिला उसे कि 1 रुपया 45 पैसा जो कस्टमर ने पेड किया वो सीधा कहाँ चला गया, कंपनी के खाते में, बीच में कोई है नहीं। कंपनी बोल रही है कि ऊपर जो मैं कलम दे रहा था 1 रुपये में ही दे रहा था, यहाँ भी 1 रुपया ही चाहिए, 1 रुपया हमें दे दो, बाकी का पैसा एक सिस्टम के तहत इसी कस्टमर के घर में वापस कर दूंगा। यानी कि यहाँ पे कस्टमर अगर एक बार खरीदारी कर लेता है तो कंपनी उसको कस्टमर नहीं बनाती, 45% का बिजनेस पार्टनर बना लेती है। इसीलिए इस व्यवस्था को बोला गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि कस्टमर का पैसा कस्टमर के ही घर में आ जाए, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हिंदी में बाजार करने का सही तरीका और शॉर्ट में राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस कुछ नहीं है, बाजार करने का सही तरीका है। अब इस कंपनी का बैकग्राउंड जान लो। कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान भिलवाड़ा की। सन 1977 ईस्वी से इंडिया कपड़े में काम करती थी। इंडिया की टॉप 10 कंपनी में एक स्थान इसका भी था। इसके मालिक का नाम टीसी छाबड़ा है, त्रिलोक चंद्र छाबड़ा। एक कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में 2000 ईस्वी में आई, डीएसएम मार्केटिंग में एक पैंट पीस को लेके। आज 2020 तक कंपनी के पास 550 प्रोडक्ट से ज़्यादा हैं। कंपनी का टर्नओवर 2200 करोड़ का हो गया है और जो है इसके 3000 से ज़्यादा डिपो हैं पूरे इंडिया में और 12000 से ज़्यादा पीयूसी हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं। इससे बेहतरीन भी पीयूसी पूरे इंडिया में चैनल वाइज फैले हुए हैं। कंपनी का बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे बिजनेस कैसे बनाए, बिजनेस बना कि पहला फायदा आपको क्या कंपनी ने दिया कि दुकान बदल दोगे तो इतने सारे फायदे मिल जाएंगे। सामान सस्ता, 100% सूद, एमआरपी से डिस्काउंट, बिजनेस करने का जरिया। उन्होंने कहा कि अगर और पैसा कमाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम नमक तेल हल्दी धनिया बाहर से खरीद रहे हो, एक बार 1000 रुपये का सामान आरसीएम से खरीद लो। नमक तेल हल्दी धनिया सारा प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। उन्होंने कहा प्रोडक्ट को यूज़ करिए, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट वापस कर दो और पैसे लेके जाओ, मनी बैक गारंटी। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो यहीं से वापस हो जाओ, प्रोडक्ट अच्छा लग गया तो एक और काम कर दो, हम अच्छाई की तारीफ करते हैं, तुम भी कर दो, करते भी हो। एक रिलेटिव और एक फ्रेंड, हर एक आदमी का एक सर्कल होता है, एक दोस्त को और एक रिलेटिव का दुकान बदलवा दो। मान के चलिए आपने एक दोस्त एक रिलेटिव का दुकान बदलवा दिया, 1000 रुपये खरीदा, उन्होंने भी कर लिया। अब जो है आपका काम खत्म हो जाता है। रिलेटिव और फ्रेंड जो है ये दोनों भी प्रोडक्ट देखेंगे, अच्छा लगेगा तो इनको भी वही काम करना है, 2 आदमी की दुकान बदलवा देनी है, वो भी फ्री में नहीं। इतने सारे फायदे, हर एक आदमी 2-2 लोगों की दुकान अगर बदलवा देता है तो इसके कितने बड़े फायदे होते हैं 1 साल में, वो देख लो। पहले महीने में आप आए, एक रिलेटिव और एक फ्रेंड को दुकान बदलवा दिया, बोला कि लाला की दुकान से खरीद रहे थे ना, तुम खरीद रहे थे, तुम्हारे पापा खरीद रहे थे, तुम्हारे दादा बाबा सब खरीदे, करोड़ों का सामान खरीदे, लेकिन क्या तुम्हारे घर में कोई पैसा आया? नहीं। लेकिन अगर अपनी दुकान बदल दोगे तो तुम्हें इतने सारे फायदे मिलने वाले हैं। जैसा आपने इन दोनों को बताया, इन दोनों ने प्रोडक्ट यूज़ किया, क्वालिटी अच्छी लगी तब आए। अब यही काम है अपने नीचे भी करेंगे तो दूसरा महीना भी आएगा तो ये दोनों वही काम करेंगे तो 1, 2, 3, 4, दूसरे महीने में 4 लोगों की दुकान बदल जाएगी। इस तरीके से तीसरे महीने में 4 लोग मिलकर काम करेंगे तो 8 की दुकान बदल देंगे। चौथे महीने में 8 से 16 हो जाएगा, 5वें महीने में 16 से 32, छठे महीने में 32 से 64, 7वें में 128, 8वें में 256, 9वें में 512, 10वें में 1024, 11वें महीने आते आते 2048 और 12वें महीने आते आते 4096। ठीक है। ऐसे अगर हर एक आदमी 2 आदमी को मिलाता है तो 1 साल के अंदर कितने लोग हो जाते हैं? देखिए पहले आप आए, पहले महीने 2, 1, 3, दूसरे महीने 1, 2, 3, 4, 4, 2, 6, 7, ऐसे ऐसे करके 4, 2, 6 हो गया ना, 6, 6, 8, 14, 14, 16, 30, ऐसे करके अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कैलकुलेशन 8000 लोगों का आता है। तो अब आपके नीचे 1 साल में 8000 लोग आ गए और अपने घर का 1000 का भी खरीदारी किया तो इसके 1000 रुपये प्रोडक्ट का 500 बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो आपका टोटल बिजनेस हो जाता है 40 लाख का। अभी 40 लाख का जो बिजनेस होता है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना गया आपका? 1000 रुपये का सामान, नमक तेल हल्दी धनिया खरीदा, पहले भी खरीद रहे थे क्या खाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ गया नहीं। आपने दुकान बदली है, पहले भी नमक तेल हल्दी धनिया खा रहे थे, आज भी खा रहे हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट 0। बिजनेस कितने का हो रहा है? 40 लाख का। ठीक है। अभी 40 लाख का बिजनेस मार्केट में अगर हमें टर्नओवर करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 10-15 करोड़।
ठीक है। यहाँ पे 0 रुपये इन्वेस्टमेंट पे 40 लाख का बिजनेस हो जा रहा है, यहाँ पे 10 से 15 करोड़ लगाना पड़ेगा। अब इसका पैसा भी बढ़ता है क्योंकि आपने अकेले नहीं किया, 8000 लोगों की टीम है, सबने कुछ खरीदा, सबने कुछ किया, पैसा सबको मिलना चाहिए। कंपनी कहती है कि 10% सबको दूंगा, 10% से 32% ये आपके नीचे दे देगा, 8% आपको देगा जो कि इसको रॉयल्टी इनकम बोला जाता है, 5% आपको ऊपर चला जाता है, इसको टेक्निकल बोनस बोला जाता है। जो आपके साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको भी पैसा चाहिए। तो इस तरीके से जो प्लान में यहाँ पे कंपनी ने बताया था कि 45% का बिजनेस पार्टनर बना दूंगा बस खरीदारी करने से पूरे कंपनी का, तो इस तरीके से 32 और 40 पर 45% पैसा बांट देती है। अब 40 लाख का 32% तो आपके नीचे वालों को बांट दिया, जो कि होता है 12,80,000। ये 12,80,000 4,000 लोगों तक जाएगा, किसी को 50 भी आएगा, किसी को 500 भी आएगा, किसी को 2,000 भी आएगा, किसी को ये पैसा 20-20 हज़ार तक लोगों के घरों में जाता है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है। अब ये सारा बिजनेस किसके नीचे हुआ? तो आपके नीचे हुआ राहुल जी। ठीक है। तो आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ? तो आपका भी टोटल बिजनेस 40 लाख हुआ। तो 40 लाख का आपको कंपनी कितना दे रही है? 8%, जो कि होता है, चलिए 32, 3,20,000 एक महीने की इनकम। आपकी एक महीने की इनकम 3,20,000 हो सकती है 12वें महीने की इनकम अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, 12,80,000 जो आपको आपके ग्रुप में बटा, ये इस व्यवस्था में कहाँ जा रहा था? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बीच वाले को जा रहा था। हाँ, अब कहाँ जा रहा है? एक आम आदमी के पास। ये 3,20,000 जो रुपया आपको जो कंपनी ने दिया वो किसको जा रहा था? सलमान शाहरुख ऐश्वर्या को मिल रहा था। बस 2 मिनट से अब ये पैसा किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। ठीक है। तो कंपनी कहती है कि अगर इन लोगों के घरों में पैसा आएगा तो इनकम और बिजनेस और बढ़ सकता है, आपको पैसा आएगा, बिजनेस और बढ़ सकता है। लेकिन मैं निगेटिव बात करता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में 90% लोग निगेटिव सोचते ही हैं, उनके सोच में ही निगेटिविटी है। 1 मिनट सर, 2 मिनट तो नहीं आपके ही विषय पे है। प्लान पूरा करने के बाद 2 मिनट का 90% लोग इंडिया में निगेटिव ही बोलते हैं। ठीक है। मैं निगेटिव बात करता हूँ राहुल जी कि 1 साल में अगर हमारा इस तरीके का नेटवर्क नहीं बना तो, ठीक है, 8,000 नहीं आए, 8,000 का आधा कर दीजिए, 4,000 भी लोग आए तो 4,000 लोगों का आपका इनकम जो है 1,60,000 होगा। 8,000 का आधा 4,000, 4,000 का आधा कर दीजिए, 2,000 लोग भी आए तो आपका इनकम 80,000। 4,000 का भी आधा कर दीजिए, अगर 2,000 भी आए तो आपका इनकम 40,000। और आधा कर दीजिए, अगर 1,000 लोग भी आए तो आपका इनकम 20,000। और आधा कर दीजिए, अगर इसको भी करना है, 500 लोग भी आते हैं तो आपकी इनकम 10,000। ये 20,000 की गारंटी है सर, ये आप हमसे ले सकते हो। अगर आपने 1 साल इस सिस्टम को कर लिया, और करना क्या है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप अपने काम को करते रहिए। पहला काम कर दीजिए, दुकान बदल लीजिए, 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, सीखना पड़ेगा 1 साल तक मात्र। अगर 1 साल तक आपने 2 काम कर दिया, प्रोडक्ट यूज कर लिया और बिजनेस को सीख लिया, तो आपकी महीने की इनकम 20,000 तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये तो होके ही रहेगी। ये 3,20,000 तक भी लोग पहुँच गए हैं। तो ये है इसका बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, RCM बिजनेस का। शायद कितना टाइम लगा पवन जी?